अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी मैथमेटिक्स क्लास 4 का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है और लास्ट आई गेस जीएसटी या पीएसटी के पेपर में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी। तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या अगर आप उसको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मुझे आज की वीडियो। सबसे पहली बात ये कि फ्रैक्शन है क्या। तो बेसिकली फ्रैक्शन जो है, किसी भी होल को हम जब पार्ट्स में कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी हम इसको फ्रैक्शन में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक केक है और उस केक के में इक्वली पीसेस मैंने कर लिए। ये आप कंसिडर ये किया करें कि इक्वल पीसेस हैं, ठीक है, और इक्वली आप उनको डिवाइड कर रहे हो। तो एक केक के मैंने कितने पार्ट्स कर लिए? 4 पार्ट्स कर लिए। अब उनमें से हर एक पार्ट जो है वो 1/4 है, बेसिकली 1/4, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये केक है, इसके 4 पीसेस किए, 3 इन्होंने लिए, एक नहीं लिया, 3 लिए हुए। तो इसको हम कहेंगे 3/4 या 3/4। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर है 3, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब कितने पार्ट्स आपने लिए हैं, टेकन पार्ट्स कितने हैं, उसको कहा जाता है न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स किए कितने हैं आपने, और ठीक है, वो आपका होता है डिनोमिनेटर। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा लिया है और उस पिज़्ज़ा के आपने टोटल 8 हिस्से किए, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा? 8 होगा। और उसमें से आपने 6 खा लिए, तो मतलब डिनोमिनेटर कितना हो गया? 6। और टोटल इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप? 6/8 यानी 6/8, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इन्होंने जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये हो गया एक पूरा होल, इसको आपने बीच में सेंटर में से काटा तो ये 1/2 हो गया, 1/2। ये हो गया 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 1/7 हो गया, 1/8, 1/9, 1/10। आपने सब में आपसे पार्ट्स बढ़ाते गए, लिया आपने सब में से एक ही है। अच्छा, एक और आप बात देखें कि इनके जो एंड में आप देखें TH का इजाफा हो रहा है सब में, 7th, 6th, 8th, 9th, 10th, TH का इजाफा हो रहा है। ये एक एक्चुअली लिखने का तरीका होता है। अगर हम इसी में से मैं ये जो 10 मैंने पार्ट्स है, इसमें से मैं 2 ले रही हूँ, मीन 2/10, जिसको मैं पढ़ूंगी 2/10, ठीक है, 2/10। अब 2 और टर्म्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नोमिनेटर भले आगे पीछे हो, डिफरेंट हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हम कहेंगे जी ये लाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम कलर्ड ये वाले हिस्से को देख लें। आप देखें किसी का नोमिनेटर 3 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, लेकिन डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम कहेंगे जी ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम कहा जाएंगे लाइक फ्रैक्शन, मतलब इनका इक्वली पार्ट्स इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो फ्रैक्शन जिसके बेशक नोमिनेटर सेम हो, ठीक है, या बेशक डिफरेंट हो नोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर भी सेम हो सबके, तो वो कहेंगे जी अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, एक का इन्होंने किया है 4 से किए, 3 लिए, एक इन्होंने 8 से किए, 3 लिए, एक इन्होंने 5 से किए, 1 लिया है। तो डिफरेंट बातें हो रही हैं, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये एक जैसी फ्रैक्शन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है जो पेपर में आ सकते हैं। लाइक इन्होंने कहा है कि पेयर्स आपने अलग करने की, कौन से लाइक फ्रैक्शन है, कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आप ये तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें
तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम कहेंगे जी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कहेंगे जी ये लाइक फ्रैक्शन पेयर है। ठीक है, तो ये बातें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो ये वाली साइन यूज करके, जो ये वाली साइन ग्रेटर की है और ये वाली साइन लेस की है, तो आप ये यूज करके किस तरीके से कर सकते हो। तो ये मैं आगे आपको एग्जांपल समझाऊंगी और इंशाल्लाह इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैं आपको ये आगे समझा दूंगी, ताकि बार बार रिपीट करने की जरूरत ना हो। अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऊपर क्या क्या टॉपिक थे, असेंडिंग थी, डिसेंडिंग थे। फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, कंपेयर करना है कि ग्रेटर है फ्रैक्शन या लेस है, कौन सी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करने हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। आ जाते हैं जी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। 3.1 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को। तो ये तो यहाँ से हम कर लेंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे जी वो लाइक होंगे, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वो अनलाइक होंगे। तो क्वेश्चन 1 में देखें, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, मतलब 7 7 है। नोमिनेटर बेशक चेंज हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन के डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये लाइक है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से करूँ, इसको मैं सर्किल कर रही हूँ, जो लाइक है उनको मैं सर्किल कर रही हूँ। ठीक है, ब्लू के साथ। ठीक, और जो अनलाइक होंगे उनको मैं रेड के साथ कर लूंगी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में 2/9 एंड 2/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर देखें, दोनों के डिनोमिनेटर आपको मुख्तलिफ हैं मिलेंगे। एक का 9 है, एक का 15 है, तो ये मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले मैं अनलाइक को कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3/10 एंड 6/11। आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मुख्तलिफ हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। उसके बाद 5 7/11 7/10। अब देखिए नोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद 4/13 13/15, ये भी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, बाकी ये वाला, ठीक, ये वाला, ये आपके कौन से फ्रैक्शन हो गए, ये आपके लाइक फ्रैक्शन हो गए। इन सब के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करें, लेस साइन, ग्रेटर साइन या इक्वल साइन। तो इसमें जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर तो आपको कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है। आप सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करते हो, फिर आप लगा देते हो कि ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है या इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम देखें फर्स्ट वन तो बहुत ही आसान है, जिसमें 3/8 3/8, तो ये क्या है, दोनों इक्वल है, सेम है। 8 इन्होंने इससे किए, 3 खाए, इसने भी 8 इससे किए, 3 खाए, तो ये तो इक्वल की साइन आ गई। मसला वहां पे आ जाता है जहां पे जो डिनोमिनेटर्स है वो चेंज हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 1 की तरफ आ जाऊं, 2 की तरफ, 5/6 4/9। ठीक है, तो 5/6 कामा की जगह में 4/9। तो इसको आपने किस तरीके से करना होता है, इसको आपको इस तरीके से करना होता है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाना होता है। ठीक है, हर एक का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, अब आपने देखिए किस तरीके से करना है। पहले तो आपने देखना है कि जो इनके डिनोमिनेटर है, क्या कोई एक डिनोमिनेटर में ऐसा है कि जिसमें दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। 6 में क्या मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं नंबर जो 9 आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? 6 1 6 6 2 12 6 3 8 है।
6 3 18, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है, मतलब 6 टेबल में तो 9 आता ही नहीं है ना, 9 की टेबल में 6 आ सकता है। तो इसका एक ही सिंपल तरीका है कि इसको मैं क्या करूं, मैं डिनोमिनेटर, सिंपल तरीका ये है कि मैं 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं और 9 को भी मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं, और इससे फिर मुझे एक डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा। लेकिन इसका एक रूल ये है कि जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो उतना ही आपने नोमिनेटर भी बढ़ाना है, जितना आप नीचे वैल्यू बढ़ा रहे हो ऊपर भी उतना ही बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9 के साथ, तो मैं 5 को भी मल्टीप्लाई करूंगी 9 के साथ, और उसी तरीके से जब मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 के साथ, तो मैं 4 को भी मल्टीप्लाई करूंगी 6 के साथ। तो 5 9 जा, चलो इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, 5 9 जा 45, 6 9 जा, ठीक है, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। अब मैं यहाँ पे करूँ 6 4 जा 24 और 9 6 जा 54। अब आप देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। एक तरफ आपको एक वैल्यू मिली है 45/54, 45/54 बेसिकली इक्विवेलेंट है 5/6 का, और 24/54 इक्विवेलेंट है 4/9 का। हमने दोनों के इक्विवेलेंट बना लिए। अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन करनी है 45 और 24। अब आपने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है आपस में। 45 बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर होता है 24 से, तो यहाँ पे जो साइन आएगी वो कौन सी आएगी, ग्रेटर की। इस तरीके से ऊपर आपने करना है ग्रेटर की, आपने साइन दे देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ, मैं एक और करूंगी, उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ आंसर शेयर कर लूंगी ताकि आप खुद करके देखें, और क्योंकि सारे तो मैं जाहिर सी बात नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है हमारे पास है, लेट सपोज मैं कर लेती हूँ ये वाला 4, 2/7 और 13/4, ठीक है। ये कौन सा था, 2/7, 2/7, ठीक है, और 13/14, 4 था 14 था, लेट मी चेक, 13/14, ठीक है। अब आपने अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा 2/17 का और 13/14 का। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे देखें कि हमें क्या नीड है कि दोनों के नंबर्स हमें चेंज करने हैं या किसी एक का नंबर चेंज करना है। आप देखें कि 7 की टेबल में 14 आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। जब 7 की टेबल में 14 आ सकता है तो हम सिंपल ये करेंगे कि इस वाले का हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, इस वाले का नहीं बनाएंगे, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आ सकता है तो हम 14 को क्यों चेंज करें। तो इसलिए हम किस तरीके से करूंगी, मैं जितना मैं नीचे करूंगी उतना ही ऊपर। तो 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 14 आएगा, ऑब्वियसली 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी और उतना ही मैं 2 के साथ ऊपर भी करूंगी। तो इट बिकम 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। तो ये हो गया 4/14, और ऑलरेडी हमारे पास पहले था वो कौन सा था, 13/14। तो अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करें नोमिनेटर में कि 4 क्या है, बेसिकली ले से कम है 13 से, तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, 13 की आएगी। तो ये इस तरीके से आपके आंसर्स होंगे। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 5/6, 4/9, ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर है, और ये हमने किया, ये लेस आ गया, नहीं ये नहीं किया था, हमने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आएगा, ग्रेटर आएगा आंसर, आप करके देखिएगा, ठीक है। इसका तो लेस आएगा जो हमने अभी किया, उसके बाद इसका भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, और लास्ट वन का भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो ये तो जी हो गए हमारे ये वाले क्वेश्चंस। जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर पहले आप समझ लें, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता कौन सा है।
असेंडिंग ऑर्डर ये कि जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगी। और अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, जैसे 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हमारी डिसेंडिंग आ जाएगी। तो जहाँ पे तो अब हम फ्रैक्शन में देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर करनी है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो, वहां तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखना है और फिर देखते हुए आपने बताना है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 6 9 और 5, तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ऑब्वियसली 5 है, तो 5/7 सबसे पहले आ जाएगा। सेकेंड पे कौन सी, 9 और 6 में, तो जाहिर सी बात है 6/7 आ जाएगा और फिर 9/7 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जहां पे बात आ रही है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लूं, नंबर 2, जिसमें ये वाला है, जिसमें डिनोमिनेटर तो सब में मुख्तलिफ है। ठीक है, 5/6 है, 2/3 है और 5/9, तो ये किस तरीके से होगा। ठीक, तो ये मैं कर लेती हूँ। इसका है 5/6, ठीक है, 2/3 एंड उसके बाद है 5/9। तो इसका वही सेम प्रोसेस होगा कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, मतलब डिनोमिनेटर सबके आपने सेम करने हैं। तो अगर मैं देखूं तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो मैं इसको कर सकती हूँ। अगर इसको मैं 3 के साथ करूं तो 9 बन सकता है, लेकिन 6 के टेबल में 9 नहीं आता, या 3 के टेबल में 6 भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नंबर मुझे सेलेक्ट करना है जो सबकी टेबल में आए, 6 की टेबल में भी वो आ रहा हो, 3 की टेबल में भी आ रहा हो, 9 की टेबल में आ रहा हो। तो वो एक नंबर है 18, मतलब मुझे डिनोमिनेटर को 18 में करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ऑब्वियसली 3 के साथ करूंगी, और जितना मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही मैं ऊपर भी करूंगी। 2/3 मतलब 3 को मैं कर रही हूँ तो 6 के साथ करूंगी। ठीक है, इसको मैं 6 के साथ करूंगी और 2 को भी मैं 6 के साथ करूंगी, और 9 को मैं 2 के साथ, और 5 को मैं करूंगी 2 के साथ। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5/3 इसका क्या आएगा, 53, 5 3 15, कहाँ पे लिखूं, चलो ये 15/18, हाँ यहाँ 15/18, 12/18 और 5 2 10/18। अब डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, बाद में ये आएगी। मतलब करेक्ट आंसर के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारी आएगी, कौन सा था हमारा, ये वाला। ठीक है, 5/9 आएगा, उसके बाद कौन सी थी 12 वाली, तो ये आएगी, 2/3 आएगा, और उसके बाद 5/6 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5/9 फर्स्ट आएगा, ठीक है, सेकेंड आएगा 2/3 और थर्ड ये आएगी। इस तरीके से आप बाकी भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, मतलब इनको आपने कम करते हुए जाना है, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ये बड़ी वैल्यूज है, इसको आपने छोटी, तो बहुत सिंपल है, आपने इनको टेबल लगाते जाना है। इस पे 2 की टेबल 2 1 2 2 2 4, छोटी टेबल से स्टार्ट करें, फिर बाद में आप बड़ी टेबल की तरफ जाएं। 2 1 2 2 1 इस तरफ चला गया, इट बिकम 2 6 12। तो इसको मैं करूं अगर 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 3/4 इसका आंसर आ गया।
इसका देखें तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप 9 का टेबल लगा लें। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे तो 10 की टेबल जा रही है, ठीक है, तो ये आ गया 3/5। यहाँ पे 7 की टेबल 7 7 2 ज़ा 14 और 7 6 ज़ा 42, और अभी 2 की टेबल लगा था 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। और 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 1 और 2, तो 1/2 तो इसका आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं अगर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक तरीके से आपकी तरफ से रिवॉर्ड होता है मुझे। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन द आंसर्स, सो फील फ्री टू कमेंट मी, ताकि मुझे एक आइडिया हो, मुझे पता चले कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, और इसी तरीके से हम एक दूसरे के से सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।